हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके 2025 में पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाना है कि किस कंडीशन में जो आयरन है उसमें रस्ट लगती है। सबसे पहली बात बच्चों, ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है और आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, एक एक लाइन एक एक वर्ड उसकी पढ़नी है, इवन एक्टिविटी तक। क्योंकि देखो, एज इट इज इसने एक्टिविटी पे क्वेश्चन उठा के दे दिया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यू कांट आंसर इट, है ना। चलो देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटी था। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं। ठीक है, कितने टेस्ट ट्यूब? 3 ले लेना है एंड तीनों में आप नेमिंग कर दो ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों में आपने क्या नेमिंग कर दिया? ए बी एंड सी। ठीक है, पहले वाले में आप क्या करो, थोड़ा पानी ले लो और एक आयरन नेल डाल दो और कॉर्क से बंद कर दो। ठीक है, बी वाले में आपको क्या करना है? पानी लेना है, उसमें आयरन नेल डालना है और वाटर के ऊपर आपको एक लेयर ऑयल की डाल देनी है। ये लेयर आपको इसलिए डालनी है क्योंकि जो एयर होगी वहां पे, वो ऑयल क्या करेगा? एज अ बैरियर काम करेगा वाटर के लिए और एयर के बीच के लिए। ठीक है, कि एयर जो है वो हमारे वाटर में आके डिसॉल्व ना हो सके। ठीक है, तो इसको किससे प्रिवेंट करने के लिए? हमारा एयर को वाटर में डिसॉल्व होने से प्रिवेंट करने के लिए बीच में हमने एक लेयर ऑफ ऑयल डाल दिया है। थर्ड में हम क्या करेंगे? थर्ड में हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करता है बच्चों? ये काम करता है, एब्जॉर्ब करता है हमारा मॉइस्चर हमारे एयर से। मतलब एयर में जो भी हमारे मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन देखा गया। तीनों कंडीशन में ये एनसीईआरटी का फोटो है जो मैंने कट करके यहाँ पे आपको डाला है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होगे कि सिर्फ जो ए वाला है उसमें सिर्फ रस्टिंग आई है, बी और सी में नहीं आई है। इसका मतलब यह है बच्चों कि बी में आप देख रहे हो आपने क्या किया, एयर और वाटर का जो कांटेक्ट था उसको कट कर दिया तो रस्टिंग नहीं आया। सी वाले में तो आपने क्या किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया जिसने कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपने यहाँ पे डाला ही नहीं वाटर, है ना, जो भी था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे भी एयर और वाटर उसको दोनों नहीं मिला। ओनली ए वाले टेस्ट ट्यूब में ऐसा था कि उसको एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। तो रस्टिंग का मतलब कौन से कंडीशन में लग रहा है? जहां पे एयर भी हो वाटर भी हो। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, बट आपको क्या है, बी और सी में रस्टिंग नहीं देखने को मिला, जैसे मैंने अभी बताया। ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब कंक्लूजन क्या हुआ हमारा कि रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस व्हेन एक्सपोज्ड टू बोथ एयर एंड वाटर। जब आप एयर एंड वाटर दोनों दोगे तभी आयरन में रस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।